अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हॉलैंड में हमारा है ये दूसरा दिन। और यहाँ हम जो है अपने साथ इंग्लैंड का वेदर भी ले आए थे, स्पेशली मैनचेस्टर का। और जो है मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी बारिश थी, और फिर जो है जब रुकी है तो ये धूप भी आ गई थी। बच्चों को फ़ौरन से जो है फिर हम लेके गए थे फार्म पे। हॉलैंड में आए और किसी फार्म पे बच्चों को ना लेके जाएं तो ये भी कोई इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि हॉलैंड में यही चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। एक तो उनकी चीज़, दूसरा उनका मिल्क, ये सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे यूरोप में। और अगर आप कभी चक्कर लगाएं यहाँ पे तो कोशिश करें कि यहाँ पे आके इनकी चीज़ और इनका दूध वो ज़रूर पिएं। बाकी तो सब चीज़ें ही फ़्रेश थी, लेकिन जो इनकी चीज़ और दूध है वो यहाँ का बहुत फेमस है। और यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए थे और जा रहे थे हम। इनके जो अब्बू जी हैं, जो इनके मेरे हस्बैंड के जो मामू हैं, वो भी आए हुए थे इनसे मिलने के लिए। वो थोड़े से दूर रहते हैं, तो जब उस तरफ गए तो वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। वो बॉर्डर पे रहते हैं, बेल्जियम और दूसरा हॉलैंड के बॉर्डर्स के ऊपर रहते हैं। वो भी बहुत अच्छी और प्यारी जगह है। उसमें सिमिलैरिटीज़ अच्छा मुझे नज़र आती हैं इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह के हाउस के स्टाइल हैं वहाँ पे, और यहाँ के जो है सिमिलर स्टाइल्स हैं वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ के घर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अंदर से ये कैसे हैं। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है घरों का, या फिर जो है उनका जो स्टाइल है वो कैसा है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लेके आए थे बच्चों को इस फार्म पे। अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी थी इस फार्म की, और इन्होंने बताया था कि ये और भी सिमिलर फार्म्स हैं जिसकी एंट्री भी आपको पे नहीं करनी पड़ती। द ओनली थिंग इज़ कि इनके पास इनके अपने शॉप्स हैं जिसमें ये अपनी हनी, अपने मिल्क प्रोडक्ट, अपने जो देसी एग, ऑर्गेनिक एग्स हैं वो सेल करते हैं। और भी कुछ इस तरह की इनकी अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पे वो सेल करते हैं। तो जो है ना, जिससे ये पूरा फार्म ये रन करते हैं। पोनीज़ हैं जो राइड अप कर सकते हैं। हम थोड़े से लेट हो गए थे तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सके, क्लोज़ हो चुका था। लेकिन बाकी सारा फार्म हमने एक्सप्लोर किया विदाउट गिविंग अ सिंगल पेनी। आप कैन यू बिलीव, ये हम अब मैनचेस्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं देख सकते। अगर आपने जाना है तो आपने एंट्री फ़ीस देनी है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बच्चे छोटे टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन वाकई हाँ, ये है कि ऐसी ही चीज़ें बच्चे इंजॉय करते हैं। और ये देखें कितने प्यारी प्यारी ये गोट, या ये मुझे चीज़ इतनी अच्छी लगी थी। ये देखें सारी गोट, उनको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ खड़ा होना है। ये सारी मिल्क के लिए खड़ी हो गई, और यहाँ से गोट मिल्क भी आप फ्रेश ले सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़े में लाइन अप हो गए थे। और यहाँ पे मेरी मेमोरी फ़ोन की फुल हो गई थी, वरना मैं आपको दिखाती इनका जो पूरा प्रोसेस था। तो फिर वो मेमोरी क्लियर करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। और यहाँ पे ये देखें, ये नीचे जा रहे थे, मिल्क वगैरह इनका ले लिया उन्होंने, और अब वो जो है अपनी वापस अपनी जगह में जा रहे थे। कितना क्यूट लग रहा था, कितनी डिसिप्लिन लग रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था इस तरह तो हम हमारे ह्यूमंस के बच्चे भी नहीं हैं जिस तरह इन्होंने इनको ट्रेन किया हुआ है। तो बहुत अच्छा मुझे ये सब देख के लगा था। जब हम लास्ट टाइम भी आए थे तो इस फार्म पे हम आए थे, और इस दफ़ा भी बच्चों को लेके आए हैं, और बच्चों ने बहुत इसी तरह ही इंजॉय किया है। हिशाम ने भी बहुत इंजॉय किया था। और ये देखें, ये इनकी वो ट्रेडिशनल जो शॉप थी उसके अंदर हम गए थे, और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते थे गोट के बेबीज़ जो थे उनको मिल्क देने के लिए। लेकिन वो बेबीज़ जो हैं वो इतने टायर्ड ऑलरेडी लग रहे थे, जो बच्चे उनको ऑलरेडी पिला रहे थे दूध वो बिल्कुल नहीं ले रहे थे। फिर हमने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो रहने दें, वैसे ही आप उनके साथ प्ले कर लें। तो ये मेरे हस्बैंड, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे तो भागते हैं वैसे ही। और यहाँ पे हम देख रहे थे यहाँ पे ये, हाँ, ये जो थे ये जैम थे इनके, फ्रेशली जो है इसी फार्म के अंदर बने हुए फार्म थे, सॉरी, जैम बने हुए थे। स्ट्रॉबेरीज़ के, ब्लूबेरीज़ के, हर तरह के थे इसके अंदर। और यहाँ पे ड्राइड फ्रूट्स भी थे। इनकी ये चीज़ पड़ी हुई है, ये चीज़ थी इनके पास फ्रेश। और इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ये पहले जो इनका ट्रेडिशन था वो उसी को लेके अभी तक फॉलो करें और लोग ख़रीदते हैं यहाँ पे। तो ये इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। ये यहाँ पे देसी देखें अंडे पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक एग्स पड़े हैं, वो भी हमने लिए। हमने हनी भी ली थी। तो जो हमारी उधर मैनचेस्टर में या इंग्लैंड में जो मनोका हनी है, जिसकी रेटिंग्स होती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, या ऊपर वो उनका पूरा लिखा होता है कि
कौन से फ्लावर से ये कलेक्ट किया नेक्टर इन्होंने, और फिर ये हनी जो है वो बनी है, तो वही यहाँ पे भी था। और अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो ये चीप था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लेके जाएंगे हम ज़रूर, तो वैसे यूज़ करने के लिए घर के अंदर वो हम लेके आए थे, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हम खुद भी लेके जाएंगे ये। तो यहाँ पे जो है बच्चे भी एक्सप्लोर कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और ये देखिए उन्होंने पूरी शॉप ही जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही रखी हुई थी जैसे पुराने ज़मानों के अंदर जिस तरह उसका अंदर से इंटीरियर था वुड का बना हुआ, स्टोन का, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने उसको लुक दी हुई थी। कोई मॉडर्न लुक नहीं था, जो देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे एक फॉर्म पे होना चाहिए और वो रहते थे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे उनकी पॉटरी वगैरह ये पड़े हुए थे सारी चीज़ें, तो यहीं से वो सेल जो है वो सारी आती है और फिर वो उसी को यूज़। ये इनका फ्लावर ये देखें यहाँ पे जो इनकी जो होती होगी काश्त वगैरह उसी का फ्लावर फिर इन्होंने पैकेज में करवा के वो भी रखा हुआ है यहाँ पे कि अगर किसी ने लेना हो। फिर साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो भी देख के बहुत मज़ा आया था मुझे। वो वुडन स्टाइल में, और नीचे जो है स्टोन की वो टाइल्स वगैरह सिरेमिक लग रही थी, सिरेमिक थी या फिर कौन सी ये वुडन बोर्ड्स वगैरह, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने रखा हुआ था जैसे पहले की हम चीज़ें अक्सर देखते हैं वैसे ही था। मुझे बहुत बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल कह रहे थे कि मामा ये तो कॉटेज लग रहा है, तो बिल्कुल वाकई ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चों को फिर हम अंदर लेके आए थे, उन्होंने वॉशरूम यूज़ करने थे वो इन्होंने किए, और फिर हम बाहर चले गए और बच्चे फिर भागना शुरू हो गए आगे पीछे, चिकन्स के पीछे, कभी गोट के पास। ये उन्होंने प्ले एरिया भी रखा हुआ था बच्चों के लिए, जो कि कितनी अच्छी चीज़ है ना। और कोई उसकी, मैं तो इस चीज़ को लेके हैरान हो रही थी कि कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है, लोगों का जब दिल करे वो आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और लोग बैठ के, फैमिलीज़ बैठ के यहाँ पे इंजॉय करें। यही सब चीज़ें होती हैं एक अच्छी कंट्री की, और मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हैं। और जो है दूसरा ये है कि इनकी, क्योंकि ये जब वर्ल्ड वॉर 2 था ना, तो ये सारा हॉलैंड कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय एक दफ़ा हो चुका था, तो फिर सब कुछ नया बना है। तो अब जब देखते हैं ना हर चीज़ नई है, इनके रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ऊपर से ये फ्लैट लैंड है जिसकी वजह से जो है ना इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी देर तक हम इनको बोल रहे थे कि आप चलते हैं, हम घर थक गए होंगे काफ़ी, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हर चीज़ का भी उन्हें कुछ नज़र आ जाता था तो वो एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। तो हमने कहा चलें वेकेशन पे आए हैं तो ये सब चीज़ें तो वैसे भी होनी चाहिए ना। ये अपने कज़न्स के साथ थे और बहुत इंजॉय किया था इन्होंने। तो वो देखिए पीछे आपको रूस्टर वगैरह, मुर्गे और मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी, जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उनको देख के। तो जो है ना ये इसके अराउंड जो है वो पानी की एक छोटी सी झील बनी थी, तो वो भी आपको मैं दिखाऊं। छोटी नहीं, सॉरी, जो हमने देखी है वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इस फार्म के पास जो बनी हुई थी वो छोटी सी थी। उस तरफ मैं बच्चों को नहीं लेके गई थी क्योंकि कोई फेंस नहीं था, तो मैं नहीं लेके गई। और यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था, और बच्चों के साथ उनका तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम फ़ोटो शूट करें, क्योंकि वो उनका दिल था कि हम आगे पीछे जो है बस भागे, हमें कोई रोके ना आज। और यहाँ पे ये देखें, ये काऊ का मिल्किंग हो रही है, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था देख के इसको भी, कि कितना देखे कितना ज़्यादा मिल्क निकल रहा था ना। तो देखने में ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा निकलता होगा, लेकिन ये देखें कि उस मशीन के साथ इतना ज़्यादा वो सक करके सारा मिल्क उसने निकाल लिया था। और ये काउस फिर हमने देखे थे। और वो जो स्मेल एक होती है ना जो फार्म की होती है, वो मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, अपना वो याद आ जाता है पाकिस्तान का। तो उनको मैं तो कह रही थी बार बार कि मुझे बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ से निकले। स्पेशली जिस साइड पे गोट्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही बात है, इंजॉय भी किया था। बच्चों को तो फील भी नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई स्मेल है या जो भी है। तो बस ऐसे ही जो है वो घूमते फिरते रहे थे हम। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ना ही गर्मी थी, बहुत अच्छा आइडियल वेदर था हमारा मैनचेस्टर का वेदर। और यहाँ का जो है इसमें 2 से 3 डिग्रीज़ ये हायर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 16 मैनचेस्टर में है तो यहाँ पे जो है 19 तक ये वेदर इनका होता है। और बारिश भी जो है ना इनकी कॉन्टीन्यूसली वो बिल्कुल नहीं होती, स्टॉप होती रहती है अंदर। जैसे कि हम जब आए हैं ना उससे काफ़ी दिन पहले तक बारिश
नॉन स्टॉप था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये यहाँ पे अच्छा एक और चीज़, हम जब इस साइड पे आए पीकॉक्स के पीछे पीछे, तो यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे से ना रेंट के लिए हट बनाए हुए हैं कि यहाँ पे बाकायदा लोग आते हैं, आके इसको एंजॉय करते हैं, एक रात रहते हैं या 2 रात रहते हैं, बच्चों के साथ कैंपिंग कर रहे थे यहाँ पे। और फिर हमें ये नज़र आ गई मुर्गियाँ भी उसके साथ, तो उनको देखने के लिए भी आ गए। और बच्चों ने जब उंगली अंदर डाली तो उन्होंने सही इनको मज़ा चखाया उन्होंने चक्कियाँ मारी, ऐसे लग रहा था बेचारी काफ़ी भूखी हैं। क्योंकि जब मैंने ट्राई किया था ना नीचे से पत्ते उठा के आगे, तो वो ऐसे झपट्टा मारती थी कि जैसे वो अभी इसे सारा खा जाएंगी। काफ़ी मुझे भूखी लग रही थी, तो काफ़ी दूर इधर से आए हुए थे हम शॉप से, वरना हम इनके लिए सीड्स वगैरह लेके आते, क्योंकि यहाँ से फिर हम वापस घर चले गए थे। तो हाशिर बार बार अपनी उंगली अंदर कर रहा था और उसने हाशिर की उंगली के ऊपर 2 दफ़ा चक्की मारी, और हाशिर को जो उसकी कज़न थी उसको भी मारी है, लेकिन वो रोने शुरू हो गई थी। तो हाशिर जो है ना वो बार बार उसको कर रहा था, कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे मज़ा आ रहा है। तो हाशिर का शायद कहीं पे वो वीडियो मैंने कैप्चर किया था, वो रोना स्टार्ट हो गया है और हाशिर जो है ना वो बार बार कर रहा था। तो इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और देखिए कितनी ज़्यादा थी, और यही वो मुर्गियाँ हैं जिनके अंडे फिर हम लेके आए थे। अच्छा, तो दूसरा एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ट्राई करें, इनकी फ़िश जो है वो काफ़ी वैरायटी है उस फ़िश के अंदर। वो भी जब घर आए थे तो हमने वो खाई थी। तो मैं होपफुली वो भी इसी वीडियो के अंदर जो है वो डाल दूँगी। अगर इसमें ना डाली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो ये बच्चे यहाँ से हटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कहा अब नहीं, इनके बाबा बार बार बोल रहे थे कि नहीं अब चलें, लेट हो रहे हैं, क्योंकि फार्म जो है उसका क्लोज़ होने का टाइम था, और हम यहीं पे बस बैठे हुए थे। हमने कहा अभी तो हम इधर ही हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो फिर इसी बहाने बच्चे जो है वो यहाँ से फिर बाहर निकल गए थे। अब ये देखिए, ये शाम को इसने हाशिर को सॉरी मारनी है इसने चक्की। अब ये मारी है इसने इसको चक्की, और ये देखें ये लीफ अंदर ले जाएंगे। ये देखें बहुत ही चीकी ये मुझे जो है ना ये चिकन लग रही थी। और ये हम आ गए थे फिर इस झील के पास जो बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पे हम रुके और फिर हमने फ़ोटोशूट यहाँ पे भी किया, और बच्चों ने भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे एंजॉय किया। और जो है मुझे इतना डर, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी कोई फेंस नहीं थी। और स्पेशली हिशाम, बाकी बच्चे तो वो सुन रहे थे, लेकिन हिशाम नॉन स्टॉप वो तो जहाँ पे भागता है उस आगे ना देखता है ना पीछे देखता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर यहाँ से मैं बोल रही थी प्लीज़ जल्दी चलें, यहाँ से निकले, यहाँ से निकलें। और वही हुआ कि उसने ना पानी की तरफ वो मस्ट गया है, लेकिन ये था कि इनके बाबा चाचू इनके पास थे और हिशाम का इन्होंने ख्याल रखा था। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थम्स अप और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।